लड़ाई लड़ी और नाथूराम गोडसे के वक्तव्य से बैन हटवाया। नाथूराम ने गांधी का वध क्यों किया, इसके कई कारण गिनाते समय अदालत में अपने खुद के पक्ष में उन्होंने करीब 140 से 150 दलीलें दी। नाथूराम गोडसे का यह वक्तव्य सरकार ने बैन कर दिया था। जब हिंदू और मुसलमानों को एक साथ ही रहना था तो देश का विभाजन क्यों मंजूर किया गया। नमस्कार, जय हिंद। आज 30 जनवरी है, यानी बापूजी की पुण्यतिथि का दिन। यानी आज ही के दिन इस सत्य, अहिंसा और शांति का प्रतीक माने जाने वाले गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसलिए जब जब गांधी जी को याद किया जाता है तब तब उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की भी याद आना स्वाभाविक है। हम बापू की कहानियां तो बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे जी के जीवन के बारे में। ये सारी सूचनाएं नवभारत टाइम्स, BBC, जी मीडिया और अन्य समाचार माध्यम से समय समय पर पहले भी लोगों के सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं। 30 जनवरी 1948 का दिन, यानी यही वो दिन था जिस दिन बापू को गोली मारी गई थी। नाथूराम गोडसे सहित 17 अभियुक्तों पर गांधी वध का मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान नाथूराम गोडसे ने अदालत में वक्तव्य दिया था कि क्यों उनको गांधी वध करना पड़ा। हालांकि वे स्वयं भी मानते थे कि बापू देशभक्त थे और बापू ने देश की निस्वार्थ भाव से बहुत सेवा भी की थी। नाथूराम गोडसे का यह वक्तव्य सरकार ने बैन कर दिया था, परंतु उनके छोटे भाई गोपाल गोडसे ने 60 वर्ष तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और नाथूराम गोडसे के वक्तव्य से बैन हटवाया। नाथूराम ने गांधी का वध क्यों किया, इसके कई कारण गिनाते समय अदालत में अपने खुद के पक्ष में उन्होंने करीब 140 से 150 दलीलें दी। उसी में से कुछ प्रमुख दलीलें ये हैं। नाथूराम गोडसे ने न्यायाधीश के सामने कहा था कि प्रतिरोध करना और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु का बलपूर्वक वश में करना मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनके सनक मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में अपना स्वर मिलाए, या फिर उनके बिना ही काम चलाए। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माता के टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गया। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकृति के साथ ही धर्म के आधार पर राज्य बना दिया गया और इसी को वे बलिदानी द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति से इस देश को काट डाला, जिसे हम पूजा की वस्तु मानते हैं, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई जिसकी नीतियों और कार्य से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए माफ़ी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं कि इतिहास में ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तौलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। इसके अलावा कुछ मुख्य वक्तव्य और हैं जिन कारणों की वजह से नाथूराम गोडसे के कहने के अनुसार उन्हें गांधी वध के लिए मजबूर होना पड़ा। नाथूराम गोडसे हिंदुओं की एकता के बड़े पक्षधर थे। गांधी जी की अहिंसा की नीति के मार्ग पर चलने की वजह से ही कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने बुरी तरह पीट कर मार डाला था। नाथूराम को डर था कि गांधी की अहिंसा देश के हिंदुओं को कायर बनाकर मरने के लिए मजबूर कर देगी और इस देश में हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक हो जाएंगे। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था, पर गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि वे सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उन्होंने नेताजी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। सारा देश बस यही चाहता था कि गांधी जी देशभक्त क्रांतिकारियों की फांसी रोकने के लिए आवाज उठाएं, परंतु इस बार भी गांधी जी ने केवल अपनी ही सुनी और तीनों क्रांतिकारियों को फांसी हो गई। और अगर गांधी जी हस्ताक्षर न करते तो फांसी जरूर टल सकती थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह को गांधी जी ने कहा था कि कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो इसका राजा मुस्लिम ही होना चाहिए, परंतु हैदराबाद के नवाब के मामले में गांधी जी ने हैदराबाद के नवाब का समर्थन किया, जबकि हैदराबाद हिंदू बहुल क्षेत्र था। गांधी जी की राय मजहब के आधार पर बदलती रहती थी। आपको बता दूं कि गांधी जी की मृत्यु के पश्चात सरदार पटेल ने हैदराबाद का विलय भारत में करवाया था।
लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल बहुमत से विजय हुए, पर गांधी जी नहीं माने। उनकी जिद के कारण नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी हमेशा से कहते थे कि देश का विभाजन उनकी लाश पे होगा, लेकिन उन्होंने ही 14 जून के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में देश के विभाजन का समर्थन कर दिया, जबकि वहां मौजूद लोगों में से अधिकतर लोग देश का विभाजन नहीं चाहते थे। मेरी लाश पे देश का विभाजन होगा कहने वाले गांधी जी ने न केवल विभाजन को मंजूर किया, बल्कि एक अहिंसा के पुजारी होने का दावा करने वाले की वजह से विभाजन के समय करीब 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। और सबसे बड़ा कारण जो गोडसे बताते हैं कि भारतवर्ष का बंटवारा केवल और केवल मजहब के आधार पर हुआ था, और इस नाते उधर से सभी हिंदुओं को भारत भूमि में आना चाहिए था और सभी मुसलमानों को पाकिस्तान क्षेत्र में चला जाना चाहिए था। पर गांधी जी ने अनशन करके इसका विरोध किया। जब हिंदू और मुसलमानों को एक साथ ही रहना था तो देश का विभाजन क्यों मंजूर किया गया? पाकिस्तान के भयंकर रक्तपात के बीच किसी तरह अपनी जान बचाकर आए कुछ हिंदुओं ने, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, ठंड से बचने के लिए दिल्ली की एक मस्जिद में शरण ली थी। पर मुसलमानों को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ। मुसलमानों के विरोध के आगे गांधी जी नतमस्तक हो गए और हिंदुओं को, छोटे बच्चों और महिलाओं सहित रात को ठिठुरती ठंड में मस्जिद से बाहर खदेड़ दिया गया। नाथूराम गोडसे ने अदालत में अपने वक्तव्य में ये प्रमुख कारण गिनवाए और गांधी वक्त को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। कहते हैं अदालत में उपस्थित सभी लोगों की आंखें आंसुओं से गीली हो गई थी और कई तो रोने लगे थे। एक जज महोदय ने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि यदि उस समय अदालत में उपस्थित लोगों को जूरी बनाया जाता और उनसे फैसला देने के लिए कहा जाता तो निसंदेह नाथूराम गोडसे प्रचंड बहुमत से निर्दोष साबित होते। तो ये थे कुछ कारण जो नाथूराम ने न्यायाधीश के सामने गांधी जी की हत्या की वजह बताए थे। आपको बता दूं कि मरणोपरांत नाथूराम गोडसे की अस्थियों को आज तक विसर्जन नहीं किया गया, क्योंकि उनका अखंड भारत का सपना अभी अधूरा है। फांसी होने से पहले जब नाथूराम जी से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को तभी विसर्जित किया जाए जब भारत के राष्ट्रीय ध्वज के नीचे से सिंधु नदी होकर गुजरे, और उसी सिंधु नदी में मेरी अस्थियों का विसर्जन होगा। गोडसे जी की आखिरी निशानी कलश, कुछ कपड़े और हाथ से लिखे नोट्स आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। हम फिर यही कहना चाहेंगे कि हमारा चैनल किसी भी हत्या के विचार का भी बिल्कुल समर्थन नहीं करता। इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद अपने दर्शकों को इतिहास की सही जानकारी देना तथा नाथूराम गोडसे जी के वक्तव्यों के मुख्य अंशों को अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। अगर आप इससे सहमत हैं तो इस सच्चाई को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।